हे मेघनाथ, आज मैं तुम्हें कोई युद्ध नीति नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर देवता भी मौन हो जाते हैं। यह उपदेश लंका के राजा रावण का है, पर विषय केवल रावण का नहीं, यह सनातन धर्म, रामायण और आत्मा के गूढ़ विज्ञान का है। हे मेघनाथ, यह बात बहुत अजीब लगेगी, पर यह सत्य है कि जो आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देख लेती है वो अगले जन्म में मोक्ष के और निकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण आत्मा समझ चुकी होती है कि वह नहीं मर रही, सिर्फ शरीर मर रहा है। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं है मेघनाथ, यह मृत्यु और मोक्ष के बीच की यात्रा का ग्रंथ है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तब भी उन्होंने विभीषण से कहा था, रावण अब मेरा शत्रु नहीं, वह एक मृत्यु है, इसका विधिवत संस्कार करो, क्योंकि सनातन धर्म में शत्रु की देह भी देह ही होती है और देह का सम्मान आत्मा को मुक्त करता है। आत्मा अमर है, यह उपनिषदों का सत्य है ना। जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, पर मृत्यु के बाद आत्मा की दशा इस बात पर निर्भर करती है कि जीवित लोग क्या करते हैं। इसीलिए मृत्यु के पश्चात परिजनों को आत्मा से आह्वान करना चाहिए कि आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखे। ये क्रूर नहीं है, ये करुणा है, क्योंकि जब आत्मा अपने शरीर को भस्म होते देखती है तो उसके भीतर का मोह टूटता है। समस्या यह है कि मनुष्य सत्य के विपरीत आचरण करता है। मृत्यु होते ही रोना, धोना, विलाप, छाती पीटना, हाय वह चला गया, हाय सब समाप्त हो गया, और आत्मा वह यह सब देखती है, अपने प्रियजनों का विलाप, उनकी पुकार, उनकी आसक्ति। और यही कारण है कि आत्मा 13वीं होने तक घर की 4 दीवारी में ही बंधी रहती है। वह सोचती है, मेरे बिना ये लोग कैसे जिएंगे, मैं अभी यही हूं, मुझे जाना नहीं चाहिए। हे मेघनाथ, जब आत्मा बंधी रह जाती है तो उसका अगला जन्म भी विफल हो जाता है। वह न पूरी तरह मुक्त होती है, न पूरी तरह नए जीवन में प्रवेश कर पाती है। इसीलिए हमारे धर्म में श्राद्ध, पिंडदान और अग्नि संस्कार केवल परंपरा नहीं है, वे आत्मा को संदेश हैं। संदेश की तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे बढ़ो। रामायण में देखो, जब दशरथ की मृत्यु हुई तो भरत ने विलाप किया, पर श्री राम ने उन्हें संयम सिखाया, क्योंकि अत्यधिक शोक आत्मा को रोकता है और धर्म आत्मा को मुक्त करता है। जब चिता जलती है तो अग्नि केवल देह को नहीं जलाती, वह आत्मा के बंधनों को भी काटती है। अग्निदेव साक्षी बनते हैं कि यह शरीर अब पंचतत्वों में विलीन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु के समय रोना कम करो, मंत्र अधिक बोलो, विलाप कम करो, गायत्री और राम नाम अधिक करो, क्योंकि जब आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है तब उसे यह बोध होता है कि मैं यह देह नहीं हूं, और यही बोध मोक्ष का पहला द्वार है। रावण अधर्मी कहा गया, पर मैं वेदों का ज्ञाता था, और वेद कहते हैं आत्मा ज्ञान से मुक्त होती है, अज्ञान से नहीं। यदि कभी मेरी मृत्यु हो तो लंका विलाप न करे, मेरी चिता के पास खड़े होकर कहना, हे आत्मा आगे बढ़ो, क्योंकि जो आत्मा आगे बढ़ जाती है वही अगले जन्म में प्रकाश लेकर आती है। याद रखो मेघनाथ, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल देह का विसर्जन है, और जो यह समझ गया वही वास्तव में अमर हो गया। यह था लंकापति रावण का उपदेश, जो युद्ध से नहीं सत्य से जन्मा था।